नमस्कार दोस्तों, मैं नवनीत निहाल सिलेक्शन 24x7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का क्लास हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज हम लोग मैथ का 10 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो हमारे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। वो क्वेश्चन आज हम लेकर के आए हैं। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया हुआ है और 4 ऑप्शन ऐसे दिए हुए हैं, जैसे आपके एग्जाम में दिए रहते हैं वैसे ही ऑप्शन यहाँ पे भी दिए हुए हैं कि इन्हीं 4 में से एक हमारा आंसर सही है। तो इसको बनाएंगे और इसका ट्रिक जानेंगे कि कैसे ये बनेगा। उससे पहले जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊँ नोटिफिकेशन सबसे पहले उनके पास पहुँचे। और समझ में आए तो समर्थन में एक लाइक और एक शेयर जरूर अपने ग्रुप में कीजिएगा और हमको इस चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे सारे के सारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन कराए जाते हैं। रीजनिंग का यहाँ पे क्लास चलता है और मैथ का चलता है और हमारा जीके जीएस का हर रोज़ वीडियो आती है, ठीक है। क्या चीज़ का? जीके जीएस का वीडियो आती है। सारे के सारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराए जाते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ दिया हुआ है, उसको देखते हैं बिना टाइम गवाए। शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, क्या कह रहा है हमारा कि किसी भिन्न के अंश तथा हर यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में प्रत्येक में 2 जोड़ने पर क्या आ रहा है? तो 3/5 प्राप्त होता है। तो मूल भिन्न क्या होगा? तो इसके बारे में जानना है। आप भी क्या कीजिएगा, कॉपी निकालिएगा और सारे क्वेश्चन को बनाइएगा और लास्ट में ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि अपने आप से, अपने मन से कितने क्वेश्चन इसमें से सॉल्व किए, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, ऐसे जब भी क्वेश्चन आए तो क्या करेंगे हम लोग? आंसर से वेरीफाई करेंगे, ठीक है। डायरेक्ट आंसर से क्या करेंगे? वेरीफाई करके इसको बनाएंगे। नहीं तो एक्स मान करके बनाएंगे तो वैसे भी बन जाएगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा और हमारे एग्जाम में क्या होता है, टाइम थोड़ी कम होती है। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यहाँ पे 3/5 आ रहा है। क्या चीज़? तो 2 जोड़ने पर। तो यहाँ पे आंसर में देखते हैं 1/2 दिया है, इसमें हम +2 कर रहे हैं तो ऊपर तो 3 आ जा रहा है, लेकिन हमारे नीचे 4 आ रहा है। तो ये क्या होगा? हमारा ऑप्शन नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है? दूसरा देखेंगे यहाँ पे क्या है, 1/3 दिया हुआ है। तो 1/3 में +2 हम कर रहे हैं और +2 कर रहे हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे 1 और +2 क्या हो जाएगा? हमारा 3 हो जाएगा और 3 और 2 क्या हो जाएगा? हमारा 5 हो जाएगा। तो यही क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया? समझ में आया तो समर्थन में बाबू एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है दूसरा। तो दूसरा भी क्वेश्चन हमारा क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। तो कह रहा है कि हाल ही फिलहाल में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। तो कह रहा है किसी संयुक्त परिवार यानी जॉइंट फैमिली में दादा और दादी का औसत आयु कितना है? तो 67 है, यानी 67 वर्ष है। माता और पिता का आयु कितना है? तो 36 वर्ष है। औसत आयु कितना है? 36 वर्ष है। तथा 3 पुत्र और पुत्रियों को हो की औसत 3 पुत्र और पुत्रियों की औसत आयु कितनी है? तो 6 वर्ष है, ठीक है। तो संपूर्ण परिवार का औसत अनुपात कितना होगा? क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या होगा? तो सबसे पहले क्या करेंगे, दादा और दादी का हमारा निकाल देंगे। तो 2 आदमी हैं तो क्या हो जाएगा? 67 × 2 कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? ओरिजिनल आयु निकल जाएगा। तो गुना करेंगे तो 7 दूनी 14 हो रहा है और 3 6 दूनी 12 1 13 कितना हो रहा है? 134 आ रहा है। दूसरा क्या है यहाँ पे, माता और पिता यानी 2 आदमी इसमें भी है। तो क्या करेंगे हम? 36 इंटू क्या कर देंगे? 2 कर देंगे। क्या कर देंगे बाबू? 2 कर देंगे। तो 36 दूना कितना होता है हमारा? तो 72 होता है, ठीक है। वैसे ही आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे 3 पुत्र और पुत्रिया के औसत आयु कितना दिया है? तो 6 वर्ष दिया है। तो क्या हो जाएगा? 6 इंटू क्या करेंगे? 3 करेंगे तो 6 3 का 18 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे? तीनों को हम सिंपली ऐड कर देंगे। जब ऐड करेंगे तो हमारा क्या होगा? 8 2 10 और 4 14 का 4 हाथ में 1 हो जाएगा, ठीक है। और 4 7 3 10 1 11 और 1 12 हो रहा है। और यहाँ पे क्या है हमारा? 1 है और हैंड्स में 1 है तो 2 हो जाएगा, ठीक है। यानी 224 आ रहा है। अब आदमी, टोटल आदमी कितने हो गए? तो 3 आदमी, तो यहाँ पे 2 आदमी तो ऐसी हो गया, दादा दादी हो गया।
2 आदमी माता पिता हो गया और 3 आदमी हमारा क्या हो गया, तो बच्चा पुत्र और पुत्रिया हो गया। तो 3 2 5 और 2 कितना हो गया हमारा, 7 हो गया। क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे। तो क्या यहाँ पे 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 7 तिरका 21 और 7 दूनी कितना हो जाएगा 14, यानी 32 इसका क्या आएगा हमारा एवरेज आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा 32 क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ऐसे ही आपके भी एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे, आप यहाँ से क्लास करके जाइए और विश्वास मानिए ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलेंगे। तो फिर आप बोलिएगा कि सिलेक्शन 24/7 वाले सर को आप धन्यवाद दीजिएगा कि ऐसे क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना दिया है, तो 3 और 4x दिया है। यदि आयत का परिमाप कितना है हमारा 140 सेंटीमीटर है, तो आयत की लंबाई सेंटीमीटर में क्या होगी, इसके बारे में हमको जानना है। तो देखेंगे क्या होता है हमारा, तो रेक्टेंगल का क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बाबू क्या होता है बी होता है। ठीक है, पेरीमीटर क्या होता है हमारा, तो 2 इंटू एल प्लस बी होता है। तो 2 हो गया और एल कितना हो जाएगा हमारा, तो एल मान लेते हैं 3 और हमारा बी कितना हो जाएगा हमारा, तो 4 हो जाएगा। तो 4 3 कितना होता है 7 होता है और 7 में 2 से गुना करेंगे तो हमारा 14 आएगा। ठीक है, 14 x यहाँ कर देते हैं। ठीक है, रेशियो में है तो x डाल देंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा 140 दिया है। 14 से काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, तो 10 बार में कटेगा। ठीक है, तो x का वैल्यू हमारा दे दिया। अब पूछ रहा है यहाँ पे लंबाई, तो लंबाई क्या हो जाएगा 3 है और चौड़ाई हमारा 4 दिया है। तो क्या करेंगे, सिंपली क्या करेंगे 3x में क्या करेंगे 3 इंटू एक्स का वैल्यू कितना दिया है, तो 10 दिया है। तो क्या करेंगे दोनों को इंटू कर देंगे तो हमारा 30 सिंपली आ जाएगा। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में तो आ गया। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है हमारा, यह भी क्या है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है दो संख्याएं एक तीसरी संख्याएं क्रमशः 8% और 28% अधिक है, तो उन दोनों संख्याओं का अनुपात कितना होगा। तो कह रहा है ये क्वेश्चन कि दो संख्या है। ठीक है, एक तीसरी संख्या से क्या है हमारे, तो 8% और 28% ज़्यादा है। तो मान लेते हैं ए एक संख्या है, दूसरा एक संख्या है और तीसरा एक संख्या है। ठीक है, तो मान लेते हैं तीसरा संख्या सी ए को मान लेते हैं, तो सी कितना है, तो 100% मान लेते हैं। ठीक है, तो 100% में से तीसरा संख्या से क्या है दूसरा संख्या, और ये तीसरा संख्या जो है मतलब पहला संख्या से दूसरा संख्या और तीसरा संख्या कितना है 8% और 28% ज़्यादा है। तो इससे 8% ज़्यादा हो जाएगा तो 108 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 128 हो जाएगा सिंपली। ठीक है, क्या हो जाएगा 128 हो जाएगा। अब पूछ रहा है हमारा कि इन दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा। तो क्या करेंगे 108 और 128 को जब काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, तो 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28 यानी 27 आ रहा है। और ये कितना आ जाएगा हमारा, तो 4 3 12 या 4 दूनी 8। ठीक है, यानी 27/32 हमारा क्या आ जाएगा रेशियो आ जाएगा। ऑप्शन ए में हमारा दिया, ऑप्शन बी में हमारा दिया हुआ है। समझ में तो आ गया। चलिए आगे, सारे के सारे क्या है क्वेश्चन हमारे बहुत ही बढ़िया लेवल का है और यही लेवल हमारे एग्जाम में भी आते हैं। सारे के सारे समझिए कि एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है और ये पूरे के पूरे PYQ क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं 5वां क्वेश्चन हमारा कह रहा है दोस्तों कि एक वस्तु को क्या है बाबू 170 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 15% की हानि होती है। ठीक है, तदनुसार उसको उसके 20% लाभ पाने के लिए उस वस्तु को कितना रुपये में बेचना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे इस क्वेश्चन को, तो यह क्या कह रहा है हमारा, तो 15% का हानि हो रही है। ठीक है, यानी 100 का चीज़ कितना में बेच रहा है, तो 85 में बेच रहा है। ठीक है, तो 85/100 कर देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं 85/100 कर देते हैं हमारा, चाहे यहाँ पे डायरेक्ट बन जाएगा। क्या करना है यहाँ पे क्या हो गया हमारा
100 का चीज़ क्या कर रहा है तो 85, यानी 15% डिस्काउंट पर बेच रहा है तो 85 में बेच रहा है। लेकिन 85 नहीं, हमारा कितना है तो 170 है। कितना है बाबू? 170 है। कितना गुना है तो 2 गुना है। ठीक है, तो 2 गुना है तो क्या हो जाएगा, 2 को हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे, तो हमारा 200 क्या हो गया, हमारा दुकानदार का क्या हो गया, हमारा क्रय मूल्य हो गया। ठीक है, अब इस पर क्या कर रहा है तो 20% का लाभ कर रहा है, तो 20% का लाभ क्या हो जाएगा हमारा तो 40 रुपया हो जाएगा। 200 का 20% कितना होता है 40 होता है, तो क्या हो जाएगा 240 हो जाएगा। ठीक है, कैसे निकाले हैं इसको तो आप लोग ऐसे निकाल लीजिए, जिन बच्चों को नहीं आता है डायरेक्ट निकालना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 100 करेंगे। ठीक है, यानी 200 का 20% निकाल रहे हैं बटे 100 कर रहे हैं, तो 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 दूनी 40। ठीक है, तो 200 में से 40 को जोड़ेंगे तो 240 हो गया। तो यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पे छठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है। छठा नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक मशीन की कीमत हर वर्ष 10% घट जाती। ठीक है, क्या हो रही है, हर वर्ष क्या हो रही है 10% घट जा रही है। यदि यदि उसके की वर्तमान कीमत, मतलब उस मशीन की वर्तमान कीमत कितना है तो 50,000 है, तो 2 साल बाद मशीन की कीमत कितनी होगी। तो 2 साल बाद इस मशीन की कीमत कितनी होगी, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि 50,000 हमारा क्या है मशीन की कीमत है, और हर साल क्या हो रहा है हमारा 10% घट रहा है। तो ऐसे ही क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट ईयर क्या करेंगे हम क्या करेंगे 10% इसमें से घटाएंगे, तो 10% इसका निकाल लेंगे, अभी बताए हैं आगे। तो इसका 10% निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 5,000 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू 5,000 हो जाएगा। ठीक है, तो 5,000 इसमें से घटाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा तो 0 0 0 और यह क्या हो जाएगा 5 4, यानी क्या हो गया 4,500 हो गया। समझ में तो आ रही है। अब क्या करेंगे नेक्स्ट पर क्या करेंगे, इसमें भी क्या करेंगे हम 1 साल का, फिर 2 साल का पूछ रहा है तो इस पर हम क्या करेंगे, हम 1 साल का और क्या करेंगे 10% घटाएंगे, तो इसका 10% क्या हो जाएगा हमारा तो 4500 हो जाएगा। तो इसमें से 45 से घटाएंगे तो 005 और 04, यानी 40,500 रुपया इसका मूल्य हो जाएगा। तो 40,000 हमारा क्या हो जाएगा 40,500 हमारे ऑप्शन में यहाँ नहीं दिया है, तो क्या करेंगे इसको बना देंगे, इसको 5 कर देते हैं और इसको सही कर देंगे। ठीक है, ऐसे ही बन जाएगा। और दूसरा मेथड और देख लीजिए, यहाँ पे सक्सेसिव से आप बनाइए। ठीक है, क्या कीजिए बाबू सक्सेसिव से बनाइए। क्या हो रहा है यहाँ पे तो 10% का छूट हो रहा है, यानी 100 का चीज़ 99 में बेचा जा रहा है, सॉरी 90 में बेचा जा रहा है। फिर क्या हो रहा है दूसरे साल भी क्या हो रहा है 100 का चीज़ 90 में बेचा जा रहा है। ठीक है, या 10 का चीज़ क्या बेचा जा रहा है 9 में बेचा जा रहा है, 10 का चीज़ क्या बेचा जा रहा है 9 में बेचा जा रहा है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1,000 का चीज़ कितना में बेचा जा रहा है तो 810 रुपये में बेचा जा रहा है। कितना में बेचा जा रहा है हमारा, नहीं यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा 8100 में बेचा जा रहा है। ठीक है, यानी 10,000 का चीज़ कितना में बेचा जा रहा है तो 8100 में बेचा जा रहा है। कितना का डिस्काउंट हो रहा है हमारा, तो कितना का बाबू डिस्काउंट हमारा हो रहा है, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो हमारा क्या होगा 0 0 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, और 9 में से 8 गया तो हमारा 1 हो गया। ठीक है, यानी 1900 हो गया, बटा क्या हो गया 100 हो गया। ठीक है, क्या हो गया 100 हो गया, इंटू क्या हम करेंगे यहाँ पे तो 100 से यहाँ पे डिवाइड करेंगे, तो यहाँ से कट जाएगा तो 190 हो गया। तो 190 को क्या करेंगे 190 गुना हम 50 करेंगे अरे ये क्या करने लगा मैं, यहाँ पे देखिए इसमें तो यहाँ तक तो कोई डाउट हमारा नहीं है। ठीक है बाबू, अब क्या है यहाँ पे तो हमारा यहाँ पे 10,000 आ रहा है। ठीक है, लेकिन 10,000 नहीं हमारा कितना दिया है तो 50,000 इसका मूल दिया है। कितना दिया है हमारा 50,000 मूल दिया है, तो कितना गुना है तो गुना 5 गुना है। ठीक है ना, यानी 10,000 से 50,000 पर जाएगा तो गुना 5 गुना हो रहा है। तो ये भी क्या करेंगे, ये 5 गुना है तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा 5 गुना होगा, तो इंटू क्या करेंगे 5 करेंगे, तो 0 0 यहाँ बैठ गया और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा और 8 5 40 हो जाएगा। ठीक है, यानी 40,500 इससे भी हमारा आंसर आ जा रहा है। तो क्या करेंगे इसको बना लेते हैं, कहाँ गया क्वेश्चन,
इसको क्या करते हैं, ये तो बना लिया ना, इसको भी बना लिया है लो। अरे कौन सा क्वेश्चन था हमारा, एक सेकंड रुक जाइए, यहाँ पे ये तो बन गया ना, अरे इसी में है आगे, हाँ यहाँ पे ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन डी को यहाँ पे 5 कर देते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया। सेम इसको भी करेंगे तो यहाँ पे 81 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, 100 नहीं कितना है 5000 है, कितना कितना गुना है हमारा, तो हमारा 5000 जो होगा इसको काटेंगे 100 से, तो 2 बार से 2 जीरो कट गया तो 500 गुना है, तो 500 इंटू यहाँ पे करेंगे 81 में, तो फिर हमारा क्या हो जाएगा 40,500 हमारा आ जाएगा, ठीक है। 3 कंसेप्ट यहाँ पे बताए हैं। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा और आप एग्जाम भी इसको फोड़ करके आइएगा, ठीक है। ये क्या है, हमारे बहुत ही एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है और बार बार पूछे गए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, ये हमारा सीजीएल का मेंस का क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए तो कैसे क्वेश्चन ये कह रहा है हमारा, तो यहाँ पे क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक मिनट रुक जाइए, गला सूख गया। क्या दिया है यहाँ पे, तो क्रमिक छूट दिया है, ठीक है ना। खरीदार को क्या है, खरीदार को, बेचने वाला को नहीं, खरीदार को बेहतर होगी, यानी यहाँ पे 2 को क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, मेंस का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें से कौन सा ऑप्शन जो होगा वो खरीदार को छूट में मतलब बेहतर होगी, ठीक है। तो सबसे पहले इसका डिस्काउंट निकाल देते हैं। तो क्या करेंगे बाबू, यहाँ पे क्या है हमारा 20% है, तो 20% को क्या लिख सकते हैं हम, तो 20 बटे क्या 1 बताते हैं, उसके बाद से हम नहीं बताएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए कैसे 20 बटे 100 कर देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 का पहाड़ा पड़ेगा, तो 20 से कम 20 और 20 25 100, यानी 5 का चीज़ 1 के डिस्काउंट पर 4 का खरीदा जा रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ हमारा, 5 का जो चीज़ है वो 1 का डिस्काउंट से 4 में खरीदा जा रहा है, ठीक है। सेम यहाँ पे जो है तो 15 का डिस्काउंट हो रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है हमारा 15 का डिस्काउंट हो रहा है, तो वैसे ही यहाँ पे 15 का डिस्काउंट हम करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, तो 20 का चीज़ कितना में खरीदा जाएगा, तो 17 में खरीदा जाएगा, ठीक है। कितना में खरीदा जाएगा बाबू, तो 20 का चीज़ हमारा 17 में खरीदा जाएगा। आगे चलते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, तो 10 का चीज़ कितना में खरीदा जाएगा, तो 9 में खरीदा जाएगा। अब इन सब को क्या करेंगे हम, इंटू करेंगे, तो इंटू करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1000 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 612 हो जाएगा, ठीक है। जब इसको हम काटेंगे 600 1000 में से 612 को माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा, हमारा तो हमारा आ जाएगा 388 आ जाएगा, ठीक है। और कितना में से, तो 600 गुना 1000 में से गुना क्या हो जाएगा हमारा 100%, निकाल रहे हैं तो यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा और 1 जीरो जो है वो क्या हो जाएगा ऊपर जाकर 38.8% का छूट हुआ, ठीक है। इसमें कितना हो रहा है 38.8% का छूट हो रहा है। और तो सेकेंड वाला में देखते हैं कि कितना परसेंट का छूट हमारा दे रहा है, तो यहाँ पे सेकेंड वाला देखेंगे हम, तो यहाँ पे क्या हो रहा है 25 का चीज़, यानी क्या हो जाएगा 4 का चीज़ कितना में, तो 3 में देना, ठीक है। 12% का छूट हो रहा है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा हमारा कि 25 का चीज़ कितना में दो बाबू, 25 का चीज़ दुकानदार कितना में दे रहा है, तो 22 में दे रहा है, ठीक है। इसको काट करके बनाना है। और पहला नंबर हम बता दिए हैं कैसे काटे हैं, वैसे भी आप लोग ट्राई कीजिएगा, नहीं आएगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और 8% का मतलब क्या हो जाएगा हमारा, 8% का छूट का मतलब क्या हो जाएगा 25 का चीज़ जो हो रहा है वो 23 में, बात समझ में आ रही है ना। तो यही हो जाएगा। तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले इन सबको क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा यहाँ पे, तो 2500 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बाबू 2500 आ जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1518 आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा 1518 आ जाएगा, समझ में तो आ रहा है। तो 1518 की क्या हो जाएगा यहाँ पे 982 हो रहा है, ठीक है। बटे क्या हो गया हमारा 2500 हो गया, इंटू क्या हमारा, तो 100 का निकाल रहे हैं 100 का निकाल रहे हैं तो 100 करेंगे, ठीक है। परसेंटेज निकाल रहे हैं तो यहाँ से इसको काटेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा 900 क्या आ रहा है 982 बटे क्या होगा हमारा 25 होगा। तो 982 को डिवाइड करेंगे 25 से तो हमारा समथिंग कितना कटेगा, तो 39.28
8 में कटेगा, यानी दोनों में से ज़्यादा डिस्काउंट किस में हो रहा है, तो सेकेंड वाला में हो रहा है। तो क्या हो जाएगा, दुकानदार कह रहे हैं कि जो खरीदार को क्या होगा, सबसे ज़्यादा छूट किस में मिल रहा है, बेनिफिट किस में होगा, बेहतर किस में होगा, तो ऑप्शन बी में होगा। ठीक है, समझ में तो आ गया। ऐसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछेगा। अगर वही पूछता कि इसमें दुकानदार को किस में मतलब फ़ायदा होगा, दुकानदार को पूछ रहा है, खरीदार को पूछ रहा है तो ऑप्शन बी कर दिए, और दुकानदार को इसमें फ़ायदा किस में होता तो ऊपर वाला में होता, क्योंकि उस पर 38% का ही यहाँ पे छूट दे रहा है। ठीक है, भाग कहाँ रहे हो भाई, समझ में तो आ रहा है। चलिए, लगातार क्लास लेते लेते गला बिल्कुल फंस गया है, बस आप लोग का प्यार चाहिए, एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या कह रहा है बाबू हमारा कि 3 संख्या क्या है, 1 2 3 के अनुपात में है, उनमें प्रत्येक में 5 जोड़ने पर संख्या क्या हो रहा है, तो 2 3 4 के अनुपात में हो जाता है। तो तदनुसार वे संख्या कौन सी है, तो वो संख्या कौन सी है। तो सबसे पहले क्या हो रहा है, यहाँ पे 1:2:3 है। ठीक है, और क्या हो रहा है, 5 जोड़ने पर क्या हो जा रहा है, अनुपात 2:3:4 हो जा रहा है। तो क्या हो रहा है हमारा यहाँ पे प्लस, यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा रेशियो कितना का हो रहा है, +1 का रेशियो यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, +1 का तीनों पर रेशियो हो रहा है। तो क्या हो रहा है, 1 के बराबर 1 जो है, इसका रेशियो जो है अंतर क्या है, 1 है। ठीक है, लेकिन 1 नहीं 5 के बराबर है, क्या है रहा, 5 जोड़ा जा रहा है। 1 का रेशियो यहाँ पे हो रहा है, लेकिन 5 का यहाँ पे दे रहा है। ठीक है, इन दोनों का वैल्यू क्या हो रहा है, तो 5 के बराबर हो रहा है। ठीक है, तो क्या करेंगे, 5 इंटू क्या करेंगे, 1 करेंगे, तो 5 हो जाएगा, और 5 दूना 10 हो जाएगा, और 5 3 15 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, तो यही हमारा रेशियो हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड मेथड देख लेते हैं। मान लीजिए ऐसे क्वेश्चन आ रहा है तो रेशियो इसका 1:1:1 है तो ठीक है, अगर 1:1:1 नहीं रहे, मतलब सेम नहीं रहे, तो क्या करेंगे, तो किन्हीं दो को उठा लेंगे। ठीक है, मान लीजिए इन दोनों को उठा लिए, तो क्या हो रहा है हमारा, x में क्या हो रहा है, +5 जोड़ा जा रहा है, और 2x में क्या हो रहा है हमारा, +5 जोड़ा जा रहा है। तो क्या आ रहा है हमारा, तो 2/3 आ रहा है। क्या आ रहा है हमारा, 2/3 आ रहा है। कोई दो को उठा लेंगे, ठीक है, रेशियो निकालने के लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2/3 भी उठा सकते हैं और 3/4 भी उठा सकते हैं। बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पे करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x प्लस क्या हो जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4x प्लस क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, -x हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इधर जाएगा तो -5 हो जाएगा। यहाँ से कट गया तो x = क्या हो गया हमारा, 5 आ गया। ठीक है, और 5 को क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे, तो 5 में x में करेंगे तो 5 एकम 5 हो जाएगा, यहाँ पे 5 दूना 10 हो जाएगा, और 5 3 15 हो जाएगा। ऐसे भी हमारा आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 2 मेथड बता दिए, दोनों मेथड के लिए एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब चलते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन पर। 9वां नंबर क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं क्या कह रहा है यहाँ पे कि एक मशीन का अंकित मूल्य क्या है, तो 1600 है। ठीक है, तो कितना है अंकित मूल्य, यानी मार्केट प्राइस, एमपी जो है वो कितना है बाबू, तो 1600 है। उस पर दुकानदार अपने खरीदार को क्या है बाबू, खरीदार को क्या हो रहा है, 10% का छूट देता है, और एक पर क्या दे रहा है, 1% का छूट दे रहा है, हमको पता ना है। तदनुसार यदि खरीदार को उस मशीन के इतना रुपया दिया हो, मतलब कितना दे रहा है, तो 1224 रुपये दिया हो, तो x का मान, मतलब 1% जो निकला है, x का मान क्या करना है, ज्ञात कीजिए। तो x का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले थैंक्स, लाइट आ गया, तो क्या करेंगे, सबसे पहले क्रय मूल्य इतना हो गया। अब इसका 10% का सबसे पहले छूट दे रहा है, तो 10% इसका निकाल देंगे, तो इसका 10% क्या हो जाएगा, तो 160 हो जाएगा। 1600 का 10% क्या हो जाएगा, 160 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, कटेगा तो, और 5 में से 1 गया तो 4 हो गया, और यहाँ पे 1 हो गया, यानी 4 से कितना हो रहा है, 40 हो रहा है। कितना हो रहा है बाबू हमारा, 440 हो रहा है, 1440 हो रहा है, 1440 हो रहा है। खरीद कितना में रहा है, बेच कितना में रहा है दुकानदार, और खरीदने वाला खरीद कितना में रहा है, तो 1224 में खरीद रहा है। कितना में खरीद रहा है, 1224 में खरीद रहा है। कितना का इसमें और डिस्काउंट यहाँ पे दिख रहा है बाबू हमारा,
तो 216 रुपये का घट रहा है, डिस्काउंट और इसमें मिल रहा है। ठीक है, एक तो डिस्काउंट हमारा 10% का निकल गया, दूसरा डिस्काउंट और मिल रहा है 216 रुपये का। किस पे मिल रहा है? तो हमारा 140 पर 1440 पर मिल रहा है। कितना मिल रहा है? 1440 पर मिल रहा है। इनटू परसेंटेज है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ से एक जीरो काट देंगे। ठीक है, तो बचा क्या थे? तो हमारा इसको जब काटेंगे तो हमारा कितना बार में कटेगा? तो 15 बार में कटेगा। कितना बार में कटेगा बाबू? तो 15 बार में कटेगा। यही क्या हो जाएगा? 15% हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए 9 क्वेश्चन तो हो गया हमारा। 10वां और आज का लास्ट क्वेश्चन हम बनाते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान लगाइएगा। क्या कह रहा है बाबू कि दो संख्या 3:4 3:4 के अनुपात में है, वही बात हुआ में है। यदि पहली संख्या का 60% कितना है? तो हमारा 144 है। तो दूसरी संख्या का 30% ज्ञात कीजिए। तो क्या कह रहा है? हमारा 3x एक नंबर है। ठीक है, और दूसरा क्या है? तो 4x है। तो 3x जो है वो क्या कर रहा है? हमारा 60/100% है। तो क्या हो रहा है? हमारा 60/100 के इक्वल टू क्या हो रहा है? 144 के बराबर है। ठीक है, 60 है तो 60 लिख दिए, और परसेंटेज है तो बाई क्या कर देते हैं? 100 कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ से एक जीरो को खलास करेंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है? 6 से काटेंगे, 3 से काटते हैं सबसे पहले। तो 3 से काटेंगे तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है? 3 चौका 12। क्या हो रहा है हमारा? 3 चौका 12 और 3 8 24। ठीक है, 48 हो रहा है। 6 से काटेंगे तो 6 5 30 60 36 6 7 42 6 8 48, यानी 8 आ रहा है। और 8 गुना 10 यहाँ पे होगा तो 80 हो जाएगा। यानी x का मान कितना हो गया हमारा? 80 हो गया। ठीक है, तो x का मान हमारा 80 हो गया। तो क्या करेंगे? 4 × x करेंगे। तो 4 × x का मान कितना है? 80 है। तो क्या हो जाएगा? 8 चौका 32, यानी 320 हो गया। बात समझ में आ रही है? तो 320 का हमारा 30% कितना हो जाएगा? तो क्या करेंगे? 30% निकाल देंगे। तो इंटू क्या करेंगे? 30/100 कर देंगे। यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया। यहाँ पे क्या हो गया? 3 दूनी 6 हो गया, 3 तिरका 9, यानी 96 आ रहा है। क्या आ रहा है बाबू? हमारा 96 आ रहा है। तो यही क्या हो जाएगा? हमारा आंसर सही हो जाएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही। 10 क्वेश्चन में से बताइए कि आप कितने क्वेश्चन इसमें से सही बनाए हैं कमेंट में। और अगर समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, रीजनिंग की वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू।